हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का सेशन उन कार्स को डेडिकेटेड है जो आपको बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। आपकी फैमिली उन कार्स को चेरिश करेंगे बेसिस द सेफ एक्सपीरियंस, बेसिस द डिसेंट वैल्यू फॉर मनी। और सर्टेनली इस महंगाई के युग में जहां पे कार्स महंगी हो रही हैं, ये कार्स ऐसी हैं जो जिस कीमत पे आपको अवेलेबल होगी, आप अपने पीठ थपथपाएंगे बॉस। तो कौन से मॉडल्स हैं? देखिए, पहली कार जिसमें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 6 सीटर या 7 सीटर कार के रूप में और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ऑप्शंस बड़े कम रह गए हैं, बजट प्राइस में रेनो की ट्राइबर आती है और समहाउ ट्राइबर का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है, 1 लीटर के अंदर है, नॉइजियर इंजन है। रेनो की आफ्टर सेल्स में कुछ आपको थोड़ी शंका लग रही है। उसके ऊपर जाते हैं तो मारुति सुजुकी एर्टिगा है। समहाउ मारुति की बिल्ड क्वालिटी में और समहाउ एर्टिगा की कीमत भी बढ़ गई है। तो सर, आप देख सकते हैं यूज कार मार्केट में होंडा कार्स इंडिया की BRV। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार फ्रॉम होंडा कार्स इंडिया। 1500 सीसी का iVTEC पेट्रोल इंजन जिसकी परफॉर्मेंस के लोग दीवाने थे। होंडा की मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम कैबिन स्पेस आपको बहुत ही इंप्रेसिव मिलती है। सेकंड रो में रीजनेबल इंप्रेसिव लेग रूम और थर्ड रो में भी आप 2 जने कंफर्टेबली ऑफ एवरेज इंडियन हाइट बैठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई थी एशियन एनकैप में और होंडा की रिलायबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। कार फ्लॉप क्यों हुई? देखिए, 2016 में होंडा की BRV आई थी। उससे पहले होंडा कार्स इंडिया ने मोबिलियो को इंट्रोड्यूस किया था। समा मोबिलियो वाज अ कॉस्ट कटिंग कार, वो लोगों को पसंद नहीं आई। होंडा की जो स्ट्रैटेजी उस टाइम में गलत हो गई और फिर जब BRV आई तो लोगों को लगा मोबिलियो को ही थोड़ा अपलिफ्ट करके कंपनी लेके आई। लेकिन समहाउ BRV की सस्पेंशन, BRV के एक्सटीरियर्स, BRV के इंटीरियर्स, BRV की ओवरऑल डायनामिक्स, इंजन की ट्यूनअप भी थोड़ी सी बेहतर की थी होंडा कार्स इंडिया ने, लेकिन लोगों ने उसको खुले हाथ से नहीं लिया। लेकिन साहब, BRV रिमेन टू बी एन एक्सीलेंट चॉइस। 5 स्टार एशियन एनकैप में सेफ्टी के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से और 1.5 सिग्नेचर iVTEC इंजन के हिसाब से अगर आपका बजट 6 से 8 लाख रुपए के बीच में है, आई थिंक यू शुड लुक आउट फॉर होंडा कार्स इंडिया BRV और रिमेन टू बी अ डिसेंट चॉइस। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और डीजल का इसका जो इंजन था दैट वाज हाईली फ्यूल एफिशिएंट ऑल्सो। तो पहली कार आपकी निगाह पे हो सकती है। दूसरी कार, अगर आप सेडान कार के दीवाने हैं और जिस हिसाब से सेडान कार की कीमत भी बढ़ती जा रही है, तो सर या तो आप देख सकते हैं टोयोटा इटियोस। इटियोस वाज एक्चुअली उस टाइम में जब आई थी, दिस कार वाज हैविंग अ लेंथ ऑफ 4.2 मीटर, लेकिन कॉम्पिटिशन का होता था सब 4 मीटर कार से, क्योंकि उसी प्राइस पैकेट में आती थी। लेकिन टोयोटा की बुलेट प्रूफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, साथ में 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन और 4 स्टार एनकैप रेटिंग विद अ डिसेंट कैबिन स्पेस विद अ लार्ज बूट स्पेस ऑफ 590 लीटर और साथ में साहब टोयोटा इटियोस के अंदर CNG की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया थी। लेकिन इस कार के जो प्लेन इंटीरियर्स थे वो लोगों को नहीं भाए थे, लेकिन साहब इटियोस रिमेन टू बी एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर द बायर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और अब आपको अगर यूज कार मार्केट में इटियोस मिलती है, ये कार बिल्कुल जा सकते हैं और चाहते हैं थोड़े प्रीमियम इंटीरियर्स, तो उस केस में आप इटियोस से बेहतर फिर यारिस ले सकते हैं। 2018 ऑटो एक्सपो में टोयोटा ने यारिस को दिखाया था और यारिस का 18 मॉडल, 19 मॉडल, 20 मॉडल अगर आपको अवेलेबल होता है, आई थिंक यू शुड गो आउट फॉर इट। ये जान लीजिए, टोयोटा की जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है, टोयोटा की जो क्वालिटी है, टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है, वो सेगमेंट में अनमैच्ड है। मैं बता रहा हूँ, बजट आप अगर कम है, 5 से 6 लाख के आसपास है, तो आप टोयोटा इटियोस देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर है, 7 से 8-9 लाख के बीच में है, टोयोटा यारिस देख सकते हैं। रिमेन टू बी अ फैंटास्टिक चॉइस, आप इन कार्स पे जा सकते हैं। जो तीसरी कार है साहब, वो है फोर्ड इंडिया की फ्रीस्टाइल। अभी फोर्ड चली तो गई है, लेकिन साहब फोर्ड फ्रीस्टाइल का जो दमखम है, जो उसकी जोश मशीन का एक्सपीरियंस है, वो वर्तमान कार्स में मिसिंग है। फ्रीस्टाइल का 1.5 डीजल इंजन, इट वाज द बेस्ट इन क्लास, उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता था। फोर्ड का उस टाइम में जब फ्रीस्टाइल लॉन्च की, उन्होंने सिंक 3 टच स्क्रीन दिया था, उसकी इंफोटेनमेंट की जो बात थी वो आज के भी इंफोटेनमेंट सिस्टम से बेहतर थी। उस कार की जो हैंडलिंग, 6 एयरबैग्स, ESP, मजा आता था फोर्ड फ्रीस्टाइल चलाने में। और अगर आप सोच रहे हैं डीजल से थोड़ा डर लगता है, डिस्पाइट ऑफ द वेरी पेपी इंजन, आप चाहते हैं आप रिलैक्स ड्राइवर है, यू कैन लुक आउट फॉर फोर्ड फ्रीस्टाइल पेट्रोल ऑल्सो। पेट्रोल इंजन भी न्यू एज था। 2018 में फोर्ड फ्रीस्टाइल लॉन्च हुई थी, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस थी, क्रॉसओवर कार थी। फोर्ड ने उस कार को नाम दिया था उस टाइम में CUV, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल। आजकल तो मारुति एस्प्रेसो को ही SUV कहने लगती है ऊंची कार को,
लेकिन फोर्ड ने कहा था हम इसे CUV कहते हैं, SUV की परिभाषा दूसरी होती है। तो फोर्ड की नीयत ठीक थी, समहाउ वो ग्लोबल उनकी जो मैनेजमेंट के प्रेशर, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सब बात थी, लेकिन फोर्ड फ्रीस्टाइल बहुत बढ़िया कार थी। आफ्टर से इसमें घबराइए मत, फोर्ड फ्रीस्टाइल के अंदर दिस कार वाज लॉन्च इन 2018 ओनली। फोर्ड फ्रीस्टाइल के स्पेयर्स फोर्ड के सेंटर्स पे अवेलेबल हैं। अगर कार आपको 2019, 20, 21 की मिलती है, आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, जस्ट टू इंश्योर अ पीस ऑफ माइंड। जो चौथी काम ये रडार पे है बॉस, आप उस कार से मोहब्बत कर लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं टाटा मोटर्स की हेक्सा के बारे में। साहब हेक्सा एक ऐसी कार है, मैं बता रहा हूं आपको, 2017 में आई बिलीव टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस हेक्सा इन द इंडियन मार्केट। ऑल्दो दिस कार lived a short life of just 3 years in the Indian market, लेकिन साहब जो हेक्सा का वेरिकॉर्ड डीजल इंजन था, जो इस कार की परफॉर्मेंस थी, जो इस कार के अंदर स्पेस थी, इनोवा क्रिस्टा से बेहतर आपको कार की कैबिन स्पेस मिलती थी। बिल्ड रॉबस्टनेस जो इस कार की ड्राइवेबिलिटी, बिकॉज इट वाज ऑन अ SUV ट्रेड। इनोवा उस टाइम में आती थी, उसमें MPV ट्रेड था, हेक्सा में SUV ट्रेड था। स्पेस के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से को एक अलग एक्सपीरियंस मिलता था। और आपको बता रहा हूं, अगर आप हेक्सा यूज कार मार्केट में देखते हैं, जो वर्तमान में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन डीजल आती है, उससे सस्ते कीमत पे आपको टाटा मोटर्स की हेक्सा मिल जाएगी बॉस। उस जैसी कार जो उस सेगमेंट में आई थी, XUV 500 से बेहतर थी, बता रहा हूं आपको सच। उस टाइम में जो इनोवा थी उससे बेहतर थी, बिकॉज उस कार के अंदर एक प्रॉपर कैरेक्टर था, ट्रू DNA था SUV का। somehow that car was lesser feature loaded। इनिशियली तो उस टाइम में टच स्क्रीन नहीं आया था, बाद में कंपनी टच स्क्रीन वगैरह लेके आई थी। somehow फीचर्स कम थे और लोगों की चाह होती जा रही थी कि भाई मेरे को चाहिए फीचर्स, मेरे को चाहिए लाइफस्टाइल। सनरूफ की लोग एस्पिरेशन करने लग गए थे। XUV 500 में सनरूफ आता था, हेक्सा में सनरूफ नहीं आता था। एंड somehow हेक्सा डिडंट गो वेल इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग परसेप्शन ऑफ द इंडियन कार बायस टुवर्ड्स द फ्यूचर। लेकिन हेक्सा के बारे में बता रहा हूँ, उसके जैसी कार अवेलेबल नहीं है। नेक्सॉन डीजल के कीमत से कम आपको वर्तमान में यूज हेक्सा मिल जाएगी। बिल्कुल इस कार के लिए आप जा सकते हैं। नंबर 5 का जो बजट प्राइस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, वो होगी मारुति सुजुकी एस क्रॉस। अभी एस क्रॉस के बारे में जान लीजिए बॉस, एस क्रॉस के बारे में जान लीजिए। एस क्रॉस वाज नेवर अ सक्सेस इन मारुति सुजुकी डिस्पाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लैगशिप कार ऑफ मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम, क्योंकि इस कार की जो इनिशियल प्राइसिंग आई थी, दैट रिमेन टू बी ऑन अ हायर साइड। समाउ मारुति से प्राइस पोजीशन में गलती हो गई थी, बाद में कंपनी ने प्राइस कट भी किया था, लेकिन उसके बाद एक्स क्रॉस पे वो ऐसा बदनुमा दाग लगा कि वो कार उठ ही नहीं पाई। अब ये जान लीजिए, कार के प्रोडक्ट में इन टर्म्स प्रोडक्ट कोई कमी नहीं थी। कैबिन स्पेस वाज वेरी इंप्रेसिव, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते थे, हैंडलिंग बहुत बढ़िया थी। 1300 सीसी का DDS डीजल इंजन या बाद में 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो अभी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उन सब इंजन्स के अंदर परफॉर्मेंस में, हैंडलिंग में, बिल्ड में आपको मारुति एस क्रॉस वाज समहाउ द एज, जो आप कह सकते हैं मारुति सुजुकी की पिनाकल कार थी। और वो कार अगर आपको 7-8 लाख रुपए में बलिनो की कीमत में आपको एस क्रॉस मिलती है तो क्या बुराई है। अब जान लीजिए, जितनी भी कार बता रहा हूं मन में आपकी आ रही होगी सर यूज कार है। अरे सर यूज कार है तो ये कोई कि उसका ओनर पिछला उसका पार्ट्स निकाल के बेचने लग गया। यू जस्ट नीड टू केयरफुल से कि जैसे आप कार चलाते हैं दूसरे लोग भी कार चलाते हैं, आपको बस थोड़ा सा लेग वर्क करना होगा सो एज टू फाइंड द राइट कार बाय चेकिंग द सर्विस हिस्ट्री, बाय गेट द कार इंस्पेक्टेड फ्रॉम द कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप या किसी ट्रेंड मैकेनिक से। और अगर आपने 2 बेसिक चेक कर लिए या मेरे पुराने आपने वीडियोस फॉलो करे एट हाउ टू इंस्पेक्ट अ यूज कार, सर्टेनली बता रहा हूँ यूज कार लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको काफ़ी कम कीमत पे, अगर नेक्सॉन की कीमत में आपको हेक्सा मिल रही है, ट्राइबर की कीमत में आपको BRV मिल रही है, फ्रीस्टाइल डीजल जैसी आपको कार अवेलेबल हो रही है यूज कार मार्केट में 5-6-7 लाख रुपए के बीच पे, एस क्रॉस आपको मिल रही है बलिनो स्विफ्ट के प्राइस पे, देन व्हाई नॉट। आई एम श्योर दैट दीज आर द कार्स व्हिच आर बिल्ट टू लास्ट एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मेरी एक रिकमेंडेशन थी, आपकी क्या राय है इन कार्स के बारे में? अगर आप ओनर से तो ज़रूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। आई एम श्योर पीपल गोइंग टू गेन इन द एक्सपीरियंस। अभी कार्स तो और भी बहुत सारी हैं। इको स्पोर्ट बहुत ही बढ़िया SUV ट्रेड था, लेकिन समा इको स्पोर्ट पेट्रोल की जो माइलेज थी वो सिंगल डिजिट में थी। इको स्पोर्ट डीजल वाज हाईली फन टू ड्राइव, लेकिन इको स्पोर्ट
भी एक बहुत बढ़िया कार है, लेकिन ऐसे करते जाएंगे तो लिस्ट ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपके मन में आ रहा है कौन सी कार है, उसको भी आप मेंशन करिए। लेकिन बता रहा हूँ, दीज आर द कार्स विच यू कैन एक्चुअली लव ऑन एंड कैन हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी इन कार्स के बारे में, किसी और कार के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट बाय टेकिंग अ 1-to-1 एक्सपर्ट एडवाइस ऑन एनी काइंड ऑफ कार क्वेरीज यू गोइंग टू हैव। तो ये आज का सेशन था। आई होप इन यू लाइक इन दिस वीडियो। इन केस yes, upvoted, shared, subscribe to my car helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.